इस प्रैक्टिकल में हम डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। इसमें इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटर्स और सर्किट डायग्राम ये हैं। क्योंकि फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के सर्किट्स में डायोड डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, इसलिए डायोड को दोनों तरह से सर्किट में कनेक्ट करके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। डायोड आमतौर पर सिलिकॉन का बना होता है, जिसका हाफ रीजन पी टाइप और हाफ एन टाइप डोप्ड होता है, और इन दोनों के दरमियान डिप्लेशन रीजन होता है। फॉरवर्ड बायस में जब पी टाइप रीजन के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और एन टाइप रीजन के साथ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, तो ये बायसिंग वोल्टेज फ्री इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करती है कि वो डिप्लेशन रीजन के पोटेंशियल बैरियर, जो कि सिलिकॉन के लिए 0.6 वोल्ट का होता है, उसको ओवरकम करके पी रीजन में मूव कर जाएं। लेकिन क्योंकि इस अमल में इलेक्ट्रॉन्स की काफ़ी एनर्जी लॉस हो चुकी होती है, इसलिए ये वैलेंस बैंड में मौजूद होल्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं। अब क्योंकि पी रीजन के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है, सो ये बायस वोल्टेज इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करने लगेंगे, जिसकी वजह से हमें करंट एमीटर में शो होगा। इसी तरह से पी रीजन से होल भी राइट एंड की तरफ मूव करते हैं और होल करंट पैदा करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मूवमेंट की वजह से डिप्लेशन रीजन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कम हो जाते हैं और इसकी वजह से डिप्लेशन रीजन नैरो हो जाता है। रिवर्स बायस में पी टाइप रीजन के साथ बैटरी का नेगेटिव और एन टाइप के साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए एन रीजन से इलेक्ट्रॉन राइट एंड और पी रीजन से होल्स लेफ्ट एंड मूव कर जाएंगे, जिसकी वजह से डिप्लेशन रीजन वाइड हो जाता है और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कम हो जाने की वजह से करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। हाउएवर, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से एक्सट्रीमली स्मॉल करंट फिर भी फ्लो होगी। बायसिंग वोल्टेज ज़्यादा इंक्रीज करने पर माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन स्पीडली पी रीजन से पास होंगे और रास्ते में एटम से कोलाइड करेंगे, जिसके नतीजे में और ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होंगे, जो मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेंगे, जिसके नतीजे में ब्रेक डाउन वोल्टेज पर क्विकली बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। इस पॉइंट पर इनकी कोलिजन की वजह से ओवरहीट होने पर डायोड परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है। इस प्रैक्टिकल में हम ये ऑपरेटर्स इस्तेमाल करेंगे। इसमें लेफ़्ट साइड पर फॉरवर्ड बायस का सर्किट बना हुआ है, जबकि राइट साइड पर रिवर्स बायस का सर्किट बना हुआ है। दरमियान में लगे हुए इस स्विच को लेफ़्ट साइड पर टर्न करने पर फॉरवर्ड बायस का सर्किट कनेक्ट हो जाएगा। इसमें 5 वोल्ट डीसी सप्लाई के साथ डायोड, मिली एमीटर और वोल्टेज डिवाइडर सीरीज़ में कनेक्ट है, जिसके पैरेलल वोल्ट मीटर भी कनेक्ट है। वोल्टेज डिवाइडर को वेरी करने से करंट और वोल्टेज की वैल्यूज़ चेंज होंगी। यहाँ मिली एम्पेयर मीटर पर 1 डिवीजन 1 मिली एम्पेयर की है और वोल्ट मीटर की 1 डिवीजन 0.2 वोल्ट की इक्वल है। फॉरवर्ड बायस में वोल्ट मीटर की डिफ्लेक्शन 0 से लेफ्ट साइड पर होगी, जबकि रिवर्स बायस में डिफ्लेक्शन 0 से राइट साइड पर होगी। ये वोल्ट मीटर फॉरवर्ड और रिवर्स बायस दोनों के लिए कॉमनली पैरेलल कनेक्ट है। रिवर्स बायस में वोल्ट मीटर स्केल की 1 डिवीजन 2 वोल्ट की है और माइक्रो एम्पेयर मीटर की 1 डिवीजन 10 माइक्रो एम्पेयर की है। अब इस ऑपरेटर्स को ओपन करते हैं और इसके अंदर मौजूद कनेक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें एसी सप्लाई के साथ एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो 220 वोल्ट एसी को 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करता है। इसके साथ एक डायोड लगा हुआ है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। उसके साथ सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइडर, एमीटर और वोल्ट मीटर लगे हुए हैं। दोनों सर्किट्स के कॉमन इस जगह एक डायोड लगा हुआ है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड करनी है। ये इस प्रैक्टिकल का डाटा टेबल है। इसमें हम फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के लिए वोल्टेजेस के अक्रॉस करंट की वैल्यू मेजर करेंगे और फिर इनके ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो चलें अब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले फॉरवर्ड बायस के लिए वोल्टेज डिवाइडर को इस तरह से वेरी करेंगे कि वोल्टेजेस के इक्वल इंटरवल्स पर करंट की वैल्यू मेजर करते जाएंगे। वोल्टेज डिवाइडर की मदद से वोल्टेज को 1 वोल्ट पर सिलेक्ट करके करंट की वैल्यू मेजर करेंगे, जो कि 2 मिली एम्पेयर है। इसी तरह से वोल्टेज को 2 वोल्ट पर सेट करके करंट की वैल्यू मेजर करेंगे, जो कि 5.5 मिली एम्पेयर है। इसी तरह से 3 वोल्ट पर 10 मिली एम्पेयर और 4 वोल्ट पर 18 मिली एम्पेयर की करंट की वैल्यूज़ नोट करते हैं।
इसके बाद दरमियान में मौजूद स्विच को राइट साइड पर टर्न करके सर्किट को रिवर्स बायस के तौर पे कनेक्ट कर देते हैं। और अब रिवर्स बायस सर्किट में मौजूद वोल्टेज डिवाइडर की मदद से वोल्टेज को इक्वल इंटरवल्स में चेंज करते जाएंगे और करंट की वैल्यू नोट करते जाएंगे। सबसे पहले वोल्टेज को 10 वोल्ट पर सेट करते हैं और इस पे करंट की वैल्यू जो कि 20 माइक्रो एम्पेयर आ रही है उसको नोट कर लेंगे। इसी तरह से फिर वोल्टेज को 20 वोल्ट पर सेट करेंगे और करंट की वैल्यू जो कि 40 माइक्रो एम्पेयर है नोट कर लेंगे। इसी तरह वोल्टेज को 30 वोल्ट पे सेट करेंगे और करंट की वैल्यू 70 माइक्रो एम्पेयर नोट करते हैं। इसी तरह से वोल्टेज को 40 वोल्ट पर सेट करके करंट की वैल्यू मेजर करेंगे 130 माइक्रो एम्पेयर है। दोनों करैक्टरिस्टिक्स के लिए वैल्यूज़ को डाटा टेबल में नोट कर लेते हैं। सबसे पहले फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक के डाटा से वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिसका प्लॉट कुछ इस तरह से आ जाएगा। एक्स एक्सिस पर वोल्टेज की एक स्मॉल डिवीजन 0.1 वोल्ट के इक्वल है, जबकि वाई एक्सिस पर करंट की एक स्मॉल डिवीजन 0.5 मिली एम्पेयर के इक्वल है। यहाँ से स्लोप फाइंड करने के लिए कोई से 2 पॉइंट सेलेक्ट करके उनके अक्रॉस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रा करते हैं और फिर स्लोप के फार्मूले को यूज़ करते हुए फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे करंट चूँकि हमने मिली एम्पेयर में ली है, इसलिए मिली के प्रीफिक्स को ख़त्म करने के लिए 10 की पावर माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया है ताकि हमें रेजिस्टेंस ओहम में मिले। रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स के डाटा को प्लॉट करने के लिए वोल्टेज को एक्स एक्सिस पर वोल्ट्स में और करंट को वाई एक्सिस पर मिली एम्पेयर में प्लॉट कर देंगे। ग्राफ में एक्स एक्सिस पर वन स्मॉल डिवीजन 1 वोल्ट के इक्वल है और वाई एक्सिस पर वन स्मॉल डिवीजन 0.004 मिली एम्पेयर के इक्वल है। अगेन उसी तरह से रिवर्स रेजिस्टेंस भी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ भी करंट हमने मिली एम्पेयर में कन्वर्ट कर दी थी, इसलिए मिली एम्पेयर को एम्पेयर में कन्वर्ट करने के लिए करंट की वैल्यू के साथ 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह से रिवर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू भी मेगा ओहम में हमारे पास आ जाएगी। फॉरवर्ड और रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स के ग्राफ्स का कंबाइन व्यू कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स को शो किया हुआ है और थर्ड क्वाड्रेंट में रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स के डाटा को शो किया गया है। यहाँ पर रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स के डाटा को नेगेटिव वैल्यूज़ में लिया गया है और इसका स्केल वैसे तो फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स के मुताबिक लेना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से इसका विजुअल बहुत कम्प्लेक्स हो जाता और हम क्लैरिटी के साथ ऑब्जर्व ना कर पाते, इसलिए इसके स्केल को फॉरवर्ड के मुकाबले में कुछ लार्ज रखा गया है। इस कंबाइंड प्लॉट को देखकर हम ये कह सकते हैं कि फॉरवर्ड के केस में वोल्टेज इंक्रीज करने के साथ साथ करंट भी इंक्रीज होती है, जबकि रिवर्स के केस में वोल्टेज इंक्रीज करने के साथ करंट में कोई ख़ास इजाफा नहीं होता।